अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी को मैं मस्जिद आलिया में हूँ और मर्द हो तो ऐसा इसी सीरीज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़त अली कुवैत में मुक़ीम हैं, NRI हैं। फ़र्जंद हैं जनाब मोहम्मद रफ़त अली साहब। तकरीबन आधा ख़ानदान पूरा NRI है और एक ऐसा ख़ानदान है कि जिसको आराम से एक 50 लाख 60 लाख की शादियाँ हो सकती हैं, बड़े आराम से देते हैं लड़के वाले। लेकिन मैं सबसे पहले नौशा से ये गुजारिश करूँगा कि आपके दोस्तों की शादियाँ जहाँ कई कई लाख की हो रही हैं, आपने नो डाउरी, नो डिनर, नथिंग, इतनी सिंपल शादी कैसे की? आपके दोस्त नाराज़ नहीं हुए आपसे? नहीं, सुन्नत पे अमल करें, हमारे जो अब्बू सिखाए और अब्बू जो बोले हमको तो वही हम फॉलो करें और कुछ नहीं। और ऐसी शादियों में आप शिरकत करेंगे जहाँ सुन्नत पे फॉलो नहीं किया जा रहा है? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। रफ़त साहब माशाल्लाह आपने इस मिशन को ज़िंदा किया है। हमारी तो दुआ रिक्वेस्ट करते हैं तमाम ऑडियंस से कि दुआ करें कि ऐसे ख़ानदान जिन्होंने इतनी बड़ी सुन्नत को क़ायम किया, उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला हमेशा खुशहाल रखे। लेकिन आप ही के मोहल्ले में फलकनुमा, जहानुमा, बारकस वगैरह, जहाँ पर एक एक शादी में घर भेज कर ख़र्चा कर रहे हैं, आप बेटे के वालिद होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा इसार किया, इसकी क्या वजह है? बस अल्लाह की सुन्नत पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। बहरहाल हमारे तरफ से भी और हमारे समदी साहब की तरफ से भी, दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ इत्तेफाक से। तो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों को तरगीब हो कि आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं दुल्हन के वालिद से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आजकल लड़की वाले हैं जो असल फितना हैं, लड़के वाले नहीं भी कहते हैं तो ज़िद करते हैं वही। लेकिन आपने कैसे इन ख़वातीन का मुकाबला किया? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गले में तकलीफ़ है तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई साहब इस मौके पर आप कुछ फरमाइए कि कैसे मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा सुन्नत के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी तो शादी हो चुकी है जी, जी। मगर आप क्या चाहेंगे ऐसे नौजवानों को, कुछ मैसेज दीजिए सामने। ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे जो कज़न भाई की शादी में हुआ है, तो सबको इसी पे अमल करना चाहिए। अगर इस पूरे मजमुए से एक नौजवान भी इसी शादी कर ले तो इसका पूरा नामा अमाल आज के नौशा भाई, इसाक़ साहब, भाई रफ़त साहब, इन तमाम के नामा अमाल में आगा। अज़ीज़ान मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ सुन्नतों से मोहब्बत के नतीजे में है, इतनी शिद्दत से सुन्नत से मोहब्बत कि अगर मैं यहाँ हाथ बांधता हूं तो मैं यहाँ हाथ बांधने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये सुन्नत से मोहब्बत है। मेरे नबी यहाँ हाथ बांधते थे, बस यही है। ये सुन्नतों से मोहब्बत के नतीजे में रंग अलग, लिबास अलग, शमले अलग, टोपी अलग। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सुन्नत को सबसे बड़ी कहा है, ये देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना, मेरी एक सुन्नत को फॉलो करना हथेली में अंगारा थामने के बराबर होगा। ये दारुल फितन में आपको तकरीबन तिरमिजी, निसाई सब में मिलेगी हदीस फितनों के बाब में कि एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। तो जाहिर है कि ऐसी जो सुन्नत होगी वो सबसे बड़ी सुन्नत होगी उस वक्त की। अल्लामा इकबाल जो फरमाते हैं, ये नादा गिर गए सजदे में, जब वक्त कयाम आया, खड़े रहने का जब वक्त आया तो सिजदे में गिर रहे के सिजदा सबसे बेहतरीन इबादत है। ताजुल इबादत, सिजदे से बड़ी इबादत कौन सी है? जब खड़े रहने का वक्त होता है तो सजदे में गिरते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस सुन्नत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हथेली में अंगारा थामने के बराबर होगा, वो सुन्नत कौन सी है उस पर गौर करना नहीं चाहते। दाढ़ी की सुन्नत, टोपी की सुन्नत, फलां सुन्नत, फातिहा की सुन्नत, सलाम की सुन्नत, दुरूद की सुन्नत, ये तमाम सुन्नतों पे तो बहस होती है। कौन सी सुन्नत है जो हथेली में अंगारा थामने के? अंगारा तो बहुत दूर की बात है, बुझती हुई माचिस हाथ में लेकर बताओ, ले सकते? इस दौर में अगर आप गौर करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, उनकी बेटियों के तरीके पर, अहले बैत के तरीके पर या सहाबा के तरीके पर निकाह करके बताओ। ये है चैलेंज। बड़े बड़े
दीनी इल्म रखने वाले लीडर, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, हाईली एजुकेटेड, घंटों लिखने में, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल्स पर, अखबारों में, मैगजीन में मज़ामीन लिखने वाले, जब घर की शादी का मसला आता है वहां पर इनको ये सुन्नत याद नहीं आती। यही वजह है कि इस सुन्नत को ऐसा मामूली बना दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी रोल, हम अल्लाह की इबादत करते हैं वो तो जबान पे है सब, हम इबादत करते हैं मेजॉरिटी की। कुरान में एक लफ्ज आया है, आप लोगों ने यकीनन, भैया पेपर वर्क हुआ तो जरा बता दीजिए वरना मेरी तकरीर रुकेगी नहीं। एक लफ्ज बहुत आता है कसरत से, बल्कि हर 3rd 4th पेज पर कुरान के एक लफ्ज आता है, अक्सरुहुम, अक्सर यानी मेजॉरिटी, अक्सरुहुम फासिकून, अक्सरुहुम मुनाफिकून, अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरुहुम काफिरून, कि देखो मेजॉरिटी हमेशा काफिरों की होगी, देखो मेजॉरिटी हाइपोक्रिट्स की होगी, देखो मेजॉरिटी मुनाफिकीन की होगी। बार बार कुरान अल्लाह के नबी को और उनके तवज्जुह से आप और मुझ तक तमाम लोगों को ये वार्न करता है, देखो मेजॉरिटी से डरो, क्योंकि ये लोग क्या कहेंगे, क्या यही तो मेजॉरिटी है, लोग क्या कहेंगे का फितना, ये एक ऐसा सांप है, इसको अभी नहीं मारा है तो बाद में अजदा बन जाएगा, पूरे खानदान को डसेगा। लोग क्या कहेंगे इसकी बुनियाद के ऊपर सबसे पहले तो औरत है। इस दौर में निकाह करना अल्लाह के नबी के तरीके पर इसलिए इम्पॉसिबल है मेरे दोस्तों, कि आज आप अगर जाके बीवी को बोलेंगे कि बेगम आज के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपने बेटे की शादी बगैर डौरी के होंगी, ये हराम है, लड़की से खाना लिए, लड़की वालों से खाना लिए बगैर करेंगे, ये जायज नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो वो ऊपर से नीचे तक आपको देखेगी और बोलेगी अच्छा मेरे अब्बा जान से वसूल करे वक्त ये इस्लाम याद नहीं आया, अब याद आ रहा आपको। उसके बाद आप कुछ नहीं कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये तय है कि जिस आदमी ने मुकम्मल अल्लाह के नबी के तरीके पे शादी की, कोई दौरी, कोई मंगनी, इंगेजमेंट की रस्म नहीं, कोई जहेज नहीं, खुशी से, खुददार कौम है हमारी। आप यकीन मानिए ये प्रोग्राम में, ये मिशन के साथ मैं तकरीबन दुनिया घूम चुका हूं, मुझे कहीं कोई ऐसा बेगैरत नहीं मिला जो जिसने कहा हो यस मैंने जहेज लिया है, बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, इतनी खुददार कौम मिली, जहां भी गए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम लोग लेते नहीं, हमारे पास जहेज का सिस्टम ही नहीं है, लानत है इसके ऊपर। तो हाँ, वो लोग खुशी से दिए थे बस। हम इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर को झूठा बोलते हैं, फेंकू बोलते हैं, खैर ये नहीं हंसिए मत, ये मस्जिद पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, लेकिन किसको बोलते हैं मालूम ना? उससे बड़े झूठे वो हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम लोग मांगे ही नहीं हुए, बिल्कुल हम मना करें बहुत से लोगों को, खाना नहीं चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, वो लोग ना जबरदस्ती करे, वो लोग बहुत इसरार करे, उनकी पहली बच्ची थी ना, उनकी आखिरी बच्ची थी ना, ये झूठ है, उससे बड़े झूठ है। तो आज का निकाह ये कोई मामूली निकाह नहीं है दोस्तों। खास तौर पर जो लड़की के वालिद हैं, लड़की के रिश्तेदार हैं, ये लोग असल फितना तो लड़की वाले होते हैं। लड़की की मां नहीं इजाजत देगी शादी करने की बगैर जहेज के बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये इसको कहते हैं सोशल ब्लैकमेल, कि लड़का तो कह रहा है जहेज नहीं चाहिए, लड़के के बाप, लड़के की वालदा तो कह रहे हैं नहीं चाहिए, लेकिन लड़के की मां को वो जो खौफ है, उस खौफ को पहले निकालने के लिए क्या किया आपने? आप तो जबान से बोले कि नहीं चाहिए जहेज वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन वो जो खौफ है लड़की वालों के दिल में कि जाने के बाद कल ताई माँ आएंगी, परसों चची माँ आएंगी, फिर फूफू जान आएंगी, फिर अरे क्या लाई उन्हें, ये जो बोल बोल के लड़की को देख करेगी, उसके बाद ये सोशल ब्लैकमेल, इसको पहले दूर करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तो आज नौजवानों की फौज कह सकते हैं। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि अल्लाह करे आपकी एक शादी आज सबके लिए एक मॉडल बना दे। नौजवानों, आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों की गुर्बत और इफलास, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और आपको मालूम है पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। प्रोस्टिट्यूशन का रेट किया जा रहा है, पता है आपको? कितनी बड़ी तादाद में आपकी लड़कियां, आपकी बहनें, आपकी बेटियां गैरों से शादी कर रही हैं। कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें आज सिंगल पेरेंट
कहकर स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवा रही हैं। कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। लड़कियों के साथ आज की इन शादियों के नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, तब भी ये पूरा जुल्म, खुदकशी कर रही हैं, मारी डाली जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है, एक लड़की की शादी में उसका भाई, गौर से सुनिए नौजवानों, एक भाई बेबसी से देख रहा है कि अब्बा जान घर बेच रहे हैं, अब्बा जान सूद पे पैसा ला रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा ला रहे हैं, अब्बा जान खैरात मांग रहे हैं, ज़कात मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं, अम्मी जान को खानदान के सब लोगों के पास जाके बताना पड़ रहा है कि बच्ची की शादी है दो। वो बेबसी से देख रहा है, सब कुछ बहन, और अगर 2-3 बहनें होंगी तो वो मारा गया। बहनों की शादी में सब कुछ जाने के बाद अब ये नौजवान क्या करेगा? आज बाहर निकल के देखिए, जितने ऑटो वाले हैं आपके लोग हैं, जितने सेल्समैन हैं बड़े बड़े शोरूम में, मालिक कोई और हैं। आज से ठीक 75 ईयर्स पहले मालिकीन आप थे, नौकर वो थे, आज मालिक वो हैं, नौकर आपके लोग हैं। वेल्डर, मोल्डर, पेंटर, दुकान, पूरी 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 कौम यही है। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। आप सिर्फ अपने दादा परदादा की हिस्ट्री देख लीजिए। आपके जो दादा या नाना थे, उन्होंने आपके फूफाओं को खरीदा, आपके खालू जान, खालू पाशा, ये रेस्पेक्टेबल डाकू बोल सकते हैं इनको, इनके शादियों में जितना पैसा लुटा वो होता तो आपके वालिद को मिलता, फिर आपके वालिद इंडस्ट्रियलिस्ट होते, आपकी वालदा को मिलता। पूरा गया ये शादियों में। फिर उसके बाद अब्बा जानों का जमाना आया। आप कितने लोगों को ये कहते हुए पाएंगे कि हमारा एक प्लॉट था बंजारा हिल्स पे, फलां जगह पे 3 एसेट्स थे हमारे, बड़ी आपा की शादी में बिका दे। लोग हैं या नहीं है? हर तीसरे आदमी बड़ी आपा की शादी का शिकार। अब एक सवाल है नौजवानों से, कल आपकी 2-3 बेटियां हो जाएंगी, आपके पास बेचने क्या होगा? आपकी बेटियां क्या करेंगी? वही करेंगी जो आयशा साबरमती में डूब के मरी, वो करेंगी? क्या करेंगी वो? मेरे दोस्तों, इस दौर की सबसे बड़ी सुन्नत ये निकाह है। अल्लाह के नबी के तरीके पे करके बताओ, ये सुन्नत सबसे बड़ी है, अंगारा थामने वाली ये सुन्नत है। इससे बड़ी सुन्नत इस दौर में कोई नहीं है। इसमें घर वालों से लड़ाई, इसमें घर बीवी से सबसे बड़ा मुकाबला, इसमें आपकी वालदा आड़े आती है, फूफू आड़े आती है, पूरा खानदान आगे आ जाता है। हजरत साद बिन अबी वक़ास जब ईमान लाते हैं और उनकी वालदा कहते हैं, मैं तुझे दूध माफ नहीं करूंगी अगर तूने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। आज साद बिन अबी वक़ास जैसे लोगों की जरूरत है। लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी की हदीसें सुनाते हैं, कुरान में आयतें सुनाते हैं, बिल्कुल वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, देखो इनको उफ़ भी ना कहो। लेकिन अगर वो मुनकरात का हुक्म दें, वो शिर्क का हुक्म दें, वो नाजायज का हुक्म दें, तो उनकी नाफरमानी फर्ज है आप पे, ये मत भूलिए। ऐसे लोगों की दावत में शरीक होना जो अल्लाह के नबी के तरीके पे निकाह नहीं करते, जाके उलमा से पूछिए कि क्या जो अल्लाह के नबी के तरीके पे करना नहीं चाहता उसकी शादी का दावतनामा कबूल करना जायज है? यहां लाके लोग रेफरेंस देते हैं रिश्तेदारियों को काटना हराम है, खते रहमी करना हराम है। मेरे दोस्तों, रिश्तेदारियों को अपनी जात की वजह से उनकी रिश्तेदारी काटना हराम है, लेकिन जब बात अल्लाह अल्लाह के नबी की आएगी तो वहां अगर वो आपको अल्लाह अल्लाह के नबी के रास्ते से हटाने की बात करें तो उनसे रिश्तेदारी काटने का हुक्म है। इसको समझिए कि उस फला मजबूरी के वक्त में उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, लिहाजा आज हम उनकी मदद क्यों करें? उन्होंने हमसे मिलने नहीं आए थे, लिहाजा हम क्यों जाएं? ये जाती बुनियादों पर ये जो रिश्तेदारियां काटते हैं एक दूसरे से, ये हराम है। लेकिन सीधे सीधे बात बताता हूं मैं आपको, खास तौर पर यहाँ नौशा के कजिन्स को देख के बहुत खुशी हुई। बेटा, थोड़े दिन की बात है, आप इस बात को समझो। आप कपड़े खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, कितने मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल सिलेक्ट करते हैं। ये शादी नुस्ख ईमान है। ये भी करते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके मॉडल कौन से हैं। इसका मॉडल नंबर 1 लॉर्ड शिवा और पार्वती का मॉडल है। बहुत लंबी कहानी है, पेपर वर्क हो गया है, मैं मुख्तसर करता हूं। एक मॉडल वो है
جس میں وہ بہت لمبی کہانی ہے, سارے خرافات, میتھولوجیکل سٹوریز, مگر یہ جو باراتیں ہیں نا غیر مسلموں کی, وہ پورے ان سے آ رہی ہے. ایک ماڈل ہے کہ لوگوں کو جمع کرو. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا, عید آزاداں شکوہ ملک و دی, عید محکومہ ہجوم مومنی. مرد, مومن مرد, مسلمان مرد کی عید, عید کے معنی جشن, سیلیبریشن, ملک اور قوم کے لیے کوئی کارنامہ کر کے ہوتی ہے, وہ عید ہے اس کی, وہ جشن ہے. اور عید محکومہ, جو غلام ہوتے ہیں نا, غلاموں کی جو ذہنیت ہوتی ہے, لوگوں کو جمع کرو, 10واں 20واں چیلم منگنی کھانا جمعہ کی, زیادہ سے زیادہ جمع کرو لوگوں کو, ہجوم جمع کرنا یہ ہوتا ہے. تو اس قوم میں جو لوگوں کو جمع کرنا, جا جا کے بلا کے رخا دینا, ماموں جان بھی آنا, تایا جان بھی آنا, بہن کے داماد کا خاندان بھی آنا, بھائی کی بہو کا بھی خاندان آنا. میرے دوستوں یہ لارڈ شیوا پاروتی کا ماڈل ہے. یو ہیو چوائس, آپ سلیکٹ کیجیے. دوسرا ماڈل ہے آپ کے خاندان میں جو شادیاں ہو رہی ہیں, جہیز نہیں چاہیے, خوشی سے اپنی بیٹی کو جو دیتے دے لو, یہ بھی ایک ماڈل ہے. تیسرا ماڈل ہمارے نبی کا ہے. ہمارے نبی کا ماڈل یہ ہے, شرعی احکامات میں مت جائیے, کیونکہ ہمارے علماء ہم کو باب النکاح سے مسائل نکال کے بتا دیتے ہیں کہ دو لوگ ایجاب و قبول کے لیے دو گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا. اب ایسی شادی میں بھی جا کے, اور ایک سب سے بڑا فراڈ بول سکتے ہیں آپ, یہ کہتے ہیں چاہے جو مسلک ہو, سنتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مسجدیں تو الگ کر رہے ہیں, لیکن شادی کا نکاح کا ہی ایک ایسا حکم ہے جس میں سارے مسلک متفق ہو چکے ہیں, اجماع ہو چکا ہے. کون کہتا ہے کہ ہمارے علماء میں اتحاد نہیں ہے؟ اتحاد ہے. اتحاد اس معاملے میں ہے کہ کہتے ہیں کہ نکاح کو اللہ کے نبی کے طریقے پر نکاح کو قائم ہونے نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. دیکھ لیجیے آپ, کیوں؟ کیونکہ ایک طرف جہیز کو ناجائز کہنا, یہ شادی کے دن کا کھانا جو سراسر ایک بہت بڑی بدعت ہے جو لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے, اس کو یہ کہہ کر جائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی باپ خوشی سے دے, کوئی باپ خوشی سے دے تو جائز ہے. میرے دوستوں, خیر ان کی مجبوریاں ہیں, کیونکہ جو لوگ 50 لاکھ 1 کروڑ شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں, وہ مدرسوں کو بھی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں. آپ کبھی 5,000 روپے نکالے جیب سے؟ میں نہیں نکالا. صاحب پوچھتے ہیں وہ لوگ, تو وہ زیادہ اہم ہیں یا میں اور آپ زیادہ اہم ان کے لیے؟ اس لیے وہ لوگ اس معاملے میں نہیں بولیں گے. لیکن آپ اپنے ضمیر سے سوچئے نا کہ کیا اس دور میں اگر 2-3 بیٹیاں ہو جائے تو انہیں خوشی سے 25-30 لاکھ روپے خرچ کرے گا؟ وہ گھر بیچے گا. اور اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اگر ان کی بیٹیاں کہاں جائیں گی دیکھنا ہے, کسی مال میں دیکھو, کسی پارک میں دیکھو, KBR پارک میں آ کے دیکھو, کسی سینما تھیٹر میں جا کے دیکھو, یہ ہو رہا ہے. کئی تو لوگ ایسے ہیں شریف خاندانوں کے, ان کو یہ خبر نہیں ہے ان کی بیٹی کالج اور اسکول کے نام سے نکل رہی ہے, برقع پہن کر کہاں جا رہی ہے یہ نہیں پتا ہے. میرے دوستو, یہ نکاح بہت اہم ہے. تیسرا ماڈل ہمارے نبی کا ہے, اس کا منشا شریعت یہ ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو کہ زنا کرنا مشکل ہو جانا. آج کل زنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوستو, خالی فون میں 50 روپے کا بیلنس کراؤ, موجود ہے زنا. لیکن نکاح اتنا آسان ہو کہ آدمی بولے کہ یار یہ تو اس سے ایسا نکاح تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ نکاح ہے. اب کسی آدمی نے بھلے لڑکی والوں نے زبردستی کیا ہو, بہت زبردستی کی وہ لوگ, لیکن حساب لگائے کہ 1 لاکھ روپے بھی اگر اس نے خرچ کروایا یا خود بھی خرچ کیا, 1 لاکھ میں کتنے زنا ہو سکتے ہیں یہ بتائیے. اتنے زنا آپ نے آسان کر دیے. اسلام میں نکاح پرائیویٹ افیئر ہے, پرسنل میٹر ہے. حضرت خالد بن ولید, حضرت سعد بن ابی وقاص بچپن کے دوست, ایک جنگ کے موقع پر, جنگ ختم ہو چکی, سعد بن ابی وقاص خالد بن ولید کا ٹینس بازو بازو. خالد بن ولید کا نکاح ہوتا ہے, سعد بن ابی وقاص کو خبر ہی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف, کلوزسٹ کمپینین آف دا پروفٹ, سب سے بڑے ڈونر, ان کا نکاح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے. وہ بھی سڑک پہ پوچھتے ہیں
निकाह हो गया। अब वाक़या तो आप जानते हैं सब, मैं बहुत इशारों में बात कर रहा हूं। ऐसे कई वाक़यात हैं दोस्तों। ये जो मॉडल था, दूसरा एक और बोलना भूल गया मॉडल, वो रामचंद्र जी सीता जी का था। वो जाके लोगों को बुलाना, दावतें देना। लोग कहते हैं, झूठ कहते हैं कि अरे क्या लोग आके तो भूखा भेज देंगे। ये झूठ बोल रहे हो। लोग आते नहीं है, लोग बुलाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पर बड़े बड़े उलमा की हैं। मुख्तसर 2 मिनट में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे बड़ी सुन्नत इस दौर की ये निकाह है। और एक हदीस और एक सुन लीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शरीफ आदमी को गुस्से के वक्त आजमाओ, शरीफ आदमी को गुस्से के वक्त, और रजील आदमी को खुशी के वक्त आजमाओ। जब खुशी होती है ना, जिंदगी में एक बार होती है शादी। हाँ भाई, जिंदगी में एक बार होती है शादी, लिहाजा खुशी मनाओ, जो मनाते मनाओ। मुसलमान की खुशी ऐसे नहीं हो सकती। निकाह मस्जिद में भी करना जरूरी नहीं है, हदीस है लेकिन हुक्म नहीं है। यहां तकरीबन लोग सऊदी के भी हैं, खतर कुवैत वाला के भी हैं। आपने देखा होगा अरबों में निकाह कोर्ट में विदाई की डेट फिक्स होती है, और जिस दिन विदाई है, रुखसती है लड़की की, उस दिन पहले खाना। एम आई राइट? हमने साहब कहेंगे है ना, पूरे खतर। हाँ, आपने देखा ना खतर। कभी आपने देखा कोई लिबनीज, कोई मिस्रियन, कोई इजिप्शियन, की सीरियन की शादी ऐसी कि आज लड़की वाले खाना खिला रहे हैं और कल लड़के वाले वलीमा खिला रहे हैं? वलीमे का माने ऐलान, खुशी का इजहार। ऐलान 2-2 बार क्यों? अगर आप लड़की के खर्चे पर, लड़की के बाप के खर्चे पर आपने 500,000 आदमी जमा करे, ऐलान हो गया। अब फिर से ऐलान क्या तो कहिए? ये तबजीर है। वला तुबज़िरु इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। ये फजूल खर्ची शैतान के भाई करते हैं। तो मेरे दोस्तों, निकाह ऐसे करो, सेम डे वलीमा, मगरिब में निकाह, इशा की नमाज, वलीमे का ऐलान। इसमें कितने खुराफात बचेंगे, कितने ब्यूटी पार्लर्स के खर्चे बचेंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, और सबसे अहम ये कि वक्त बच जाएगा। और जिस शादी में जहेज होगा, जिस शादी में लड़की वालों से खाना लिया जाएगा, उसका दावतनामा कबूल करना जायज या नाजायज, इस पे प्लीज राब्ता कीजिए, नंबर लीजिए, जाके यूट्यूब पर आप सोशल रिफॉर्म सोसाइटी उसको चेक कीजिए, आपको ये पूरे अहकामात मिलेंगे। मैं जानता हूं वक्त हो रहा है, लेकिन इतना ये नौजवान दोबारा मिलने वाले नहीं है। ये कल कौम के उन हजारों लड़कियों के जो आवारागर्दी करेंगी, हजारों लड़के जो बेरोजगार होंगे, उनके लिए मॉडल बनने के लिए ये बातें कहना बहुत जरूरी है। अब जो बुजुर्ग हैं हमारे, पेट भर चुके, शादियां कर चुके, औलाद की शादियां कर चुके, जहेज ले चुके, उनको शायद इस बात की अहमियत नहीं है, लेकिन नौजवानों के लिए बहुत है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस खानदान को हमेशा खुशहाल रखे। ये मुजाहिद खानदानों की औलाद में सहाबा जैसे मुजाहिद पैदा करे इनको। और व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।